की जय। आनंद मानंद कर्म प्रहसनम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगींद्र मीड्यम भवै रोगवाद्यम श्रीमद मन नमामि यास्यान गिरिपम गज पराग पर प्रभावात भूत्वा कृते कृतिं तं स्थितिमाश्रामि तम सद्गुरुवम सतत सर्वसुखं सद्गुरुं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासुवचन रवि कर धन धन सद गुरु सुखिदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाय। सत्यलोक के वासी चराचर के स्वामी परम पूज्य परमाराज देव ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। सिंधिया प्रखंड के पदाधिगण, मंच पर आसीन गुरु भाई को नमन। कर्म भूमि के क्षेत्र में मानव जीवन का महत्वपूर्ण शुभ कर्म करने हेतु इस सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी भक्ति स्वरूपा माता तथा बहनों श्रोतागण सभी को नमन। अरे रामचरितमानस का पाठ हुआ, प्रसंग है अरण्यकांड का संवाद है। सती अनुसुईया और सीता माँ की, और सती अनुसुईया सीता जी को वनवास काल में अपने कुटिया पर पतिव्रता धर्म के संबंध में उपदेश दे रहे हैं। नारी के संबंध में नारी को किस तरह रहना चाहिए कह रहे हैं कि देखो पिताजी, जिस घर में तेरा जन्म हुआ है, माता पिता जो होते हैं उनका जो सुख बेटी के प्रति जो देते हैं उनका सीमित रहता है, परिमित रहता है। लेकिन जो पति का सुख है वो अखंड सुख है, अखंड है सुख। आज अपने पति के संग वनवास काल में आए हो, किस तरह रहना चाहिए नारी को कह रहे हैं। ऐसा हूँ पति करके अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। जो स्त्री अपने पति को अपमान करते हैं,
के बाद, शरीर छूटने के बाद जंप डायरेक्ट जाते हैं। ये कौन उपदेश दे रहे हैं? करदम ऋषि की बेटी सती अनुसुईया, अत्रि ऋषि के मुनि पत्नी है, वो उपदेश दे रहे हैं। और अयोध्या कांड में है, जब विवाह काल में राम सीता जी जब विवाह हुए, उस समय की बात है। गिरावरी के टाइम में राम को जो उपदेश दिए तो दिए, माता सुने ना, लेकिन सीता जी को उपदेश दे रहे हैं कि पोनी पोनी सिया गोद का नहीं दही, असी सिखावहु देही, वही संतत पियहि प्यारी, सिर वही बात हसीस हमारी। सीता जी को गोद में लेकर सुनैना माँ रोती है और छाती पीट पीट कर कह रही है कि बेटी आशीर्वाद देते हुए, सुहाग के आशीर्वाद देते हुए रोती हुई कह रही है सुनैना माँ कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लखी आय सरऊ, अति सलेवस सही सियानी, नारी धर्म सिखाओ मृदुवानी। कह रहे हैं कि सास और ससुर और गुरु को सेवा करने के लिए उस संस्कृता की बात है, उपदेश दे रहे हैं। अभी 6 पुत्र को जन्म दिए हैं और 6 पुत्र को महात्मा बना दिए हैं, संसार में नहीं फंसाए हैं। वो अभी तो नारी थी। और संत महापुरुष कह रहे हैं कि नारी जो है और आया है कि फैमिली दी बेस्ट स्कूल, मदर इज दी बेस्ट टीचर। परिवार पाठशाला है, पाठशाला का टीचर कौन है? तो मदर इज दी बेस्ट टीचर। बच्चे की जो माँ होते हैं वही बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार बनते हैं। सुनैना माँ कितने उपदेश दिए, कितना सुंदर बेटी को। एक मैं लघु कथा कह रहा हूँ। सर्वदेश में धर्मसेन राजा हुए थे। उस राजा पर दूसरा राजा चढ़ाई कर दिए, पराजित हो गए। और धर्मसेन क्या किए, भेष बदल कर पूरे परिवार के लोग जंगल की तरफ जान बचाने के लिए भाग निकले। जंगल में उनका बेटा का नाम था सतवान। धर्मसेन का पुत्र सतवान थे। लकड़ी काट काट कर जीवन बिताते थे। और सतवान के पत्नी सावित्री सास ससुर को सेवा में लगी रहती थी। क्या हुआ, धर्मसेन राजपाट जो छीन हो गए, इस चिंता में अंधे हो गए कि मैं राजा थे, आज देखिए भिखारी नहीं, जंगल में एक बंजारा रहते हैं उस तरह मैं रह रहा हूँ। जिस समय में
सावित्री को शादी हुई थी, उस समय नारद जी कह दिए थे आपका पति का आयु मात्र 120 दिन है, याद कर लो। लेकिन यह तिथि इनको याद थी। वह क्या किए, जब समय नजदीक आ गए तो पति के संग चलने लगे। तो सत्यवान कह रहे सावित्री से कि तुम मत जाओ, चलिए आपके साथ जाएंगे। कहे कि ठीक है, जब आप जाना चाहते हो तो माता पिता अंधे हो गए हैं, इनका सेवा कौन करेंगे, कहीं हिंसक प्राणी आ जाए। कहे नहीं नहीं, हम भी साथ जाएंगे, आज्ञा ले लो। वह अंधे अंधे कह दिए जाइए, चल दिए। जब जंगल गए, एक वृक्ष पर जब चढ़ गए, जब काटने लगे, उनका तो याद था आज ही समय इनका अंत होने वाले हैं। उस लकड़ी को काटे और कह रहे हैं सतमान ऊपर से कि देखो प्रिय, सीना में दर्द हो रहे हैं, का उतर जाइए। उतर गए, अपने जंगे पर सुला लिए। क्या देखते हैं, सावित्री अपना युद्ध पति जो भक्ति किए थे, वह शक्ति जो थी वह देख लिए। करे यहाँ पर जमदूत आए हुए हैं, लेकिन जमदूत को इतना अग्नि का ज्वाला प्रकट हुआ, वापस हो गए और कहे यमराज को मेरा शक्ति जगत काम नहीं करेंगे। यमराज आए और क्या किए, खड़े हो गए। सावित्री कहे आप कौन है, मैं यमराज हूँ, आपका पति प्राण मात्र इतना ही दिन था तक था, और कहकर प्राण लेकर चल दिए। या अपनी रूह यानी सूक्ष्म शरीर को लेकर चल दिए, आत्मा को लेकर। तो मतलब होता है आत्मा। और क्या किए, यह पंच भौतिक शरीर लेकर सावित्री उनके संग चल दिए, यमराज के पीछे पीछे। क्या हुआ, पीछे घुरकर देख रहे हैं यमराज टिकारी या पंच भौतिक शरीर लेकर यह आ रहे हैं, खड़े हो गए, क्या बात है। तो कहने लगे कि देखिए मेरे पति को प्राण लेकर जा रहे हैं, हम कैसे वापस हो जाएंगे। तो मन में यमराज सोचने लगे, नारी लोग जो होते हैं वह प्रलोभन डालने पर वह फंस जाते हैं, इसीलिए इनको कुछ प्रलोभन दे देना चाहिए। कहे कि कुछ मांग लो हमको से आशीर्वाद। कहा ठीक है, जब आप देना चाहते हैं तो मेरा 100 पुत्र, मेरे सास ससुर अपने नेत्र से सोना के कटोरे में खाते हुए देखे। का ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर चल दिए, फिर पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर गए तो पीछे देखते हैं, अरे ये तो फिर आ रही है। कहने लगे एक वरदान जो दिए थे इनका संतुष्टि नहीं हुआ, का दूसरा ले लो, क्योंकि दूसरा देना चाहते हैं, जो पहला वरदान दिए यही को आप सब कर दीजिए। का ठीक है। कुछ देर के बाद फिर चलने लगे, पीछे घुरकर देखते हैं, तब कह रहे हैं सावित्री तुम नहीं रुकी, मैं श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे। तब कह रहे हैं कि यमराज आपका श्राप कैसा है।
हम मेरे पति को कुरान लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं, आशीर्वाद दिए हैं, राम गए हैं, सीताजी गई है। जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगे मेघनाथ के बाण से मूर्छित पड़ गए, तो उन मिला को कह रहे हैं कि आपका पति मूर्छित हो गए। खबर मालूम हुआ हनुमान जी के द्वारा उर्मिला कहती है, नहीं नहीं, मेरा उत्तर दिशा में आज कहा करते थे कि करना चाहिए, उसमें शक्ति प्राप्त होते हैं। वो क्या किए, ध्यान जो उत्तर दिशा कर रहे थे, सारा बात उनको सुना दिए, जाओ और भीष्म पितामह जो सोए हुए हैं उन पर अपना मस्तक रख देना, और रख दोगे ऐसे पता चलना कोई आदमी आया है। सारा बात सिखा दिए और चल दिए। और कहे, कवि ने लिखा, भगवान खुद ही बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, अधिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि के बेला में भी विश्व लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ। उदगन कोई व्याधि थी, द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पिता बने चरणों में सिर झुका देखा। बाबा विष्णु एकदम चौके, देखा एक सगवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन के नंगे साड़ी सत्वापन की दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सुभाग बेटी, भव हो बेटी, तेरे हाथों का मेहंदी का रंग नो कभी छूटी बेटी, सुभाग तेरा चल हो, सिंदूर से मांगना खारी हो, बड़ देता हूँ यार बेटी, तुम वीर कुमारी बाली हो। तब द्रौपदी मन में सोचने लगे कि अब मैं अपना भाव को प्रकट करता हूँ, इनको पता चल जाए कि द्रौपदी है। द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो, कल कुछ आज कुछ और का आप सतवर्ती कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा क्या झूठा नहीं कहलाएगा आपका। हाथों से मेहंदी रहने दो, सारे रंग उड़ाओ ना, सिंधु जो मेरे माथे का है बाणों से मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, पर वो चरणों में लगी हुई चित समाधि टूट गई और बोली, बेटी इन प्रश्न का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय मैं पीछे ही दे पाऊंगा। एक बात घटी हूँ, दिल में हैरान हूँ, जिसने कल डाला, बतला बेटी कहाँ छिपा है, इस जगह तुमको लाने वाला। समझ गए भीष्म पितामह, वही ग्वाला जो चरवा जो है, ग्वाला बचपन में माखन चोरी किया है घर घर जाकर, आज बूढ़े को होने को चला है, फिर इनका आचरण बदला नहीं है, चोरी का इनका आदत पड़ा हुआ है। आज मेरे साथ चोरी करने के लिए यहाँ तक आ गया। पता लगाना चाहिए, बूढ़े होने के चला भी नहीं कुछ नहीं, तो चोरी तुमसे चोरी और मुझसे चोरी। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहरा देता हूँ जो विष रचने वाला। उठकर देखा, बाबा ने धोइयों को दिश निलारा था, पीताम्बर का घूंघट ओढ़े वह खाला बोसरी वाला था। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने के लिए एक दासी का भेष बनाया है और खींच लिए।
पितामह और चरणों पर जाकर लिपट गए। प्रभु क्या बन गए, आश्चर्य लगते हैं। अपने शिष्य को, भक्त को, पतिव्रता नारी को धर्म बचाने के लिए आपने नारी बन गए, नारी बन गए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं हम तो कुछ भी बन सकते हैं अपने भक्त को रक्षा करने के लिए, कुछ भी भक्त हम बन सकते हैं। मेरा भक्त जहां भी हो, जो इंतजार करे, ख्याल करे, हम पहुंच जाते हैं रक्षा करने के लिए। जो मेरा पुकार करेगा उसी के पास में हम जाएंगे, जो मेरा पुकार नहीं करे हम कैसे जा सकते हैं। कहते हैं कि द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, करुणा का भाले लगे पीताम्बर रोने में आंसू आ गए। हे द्रौपदी सुता मेरे बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है, पतियों को बाका बालना होगा, जो रक्षक कृष्ण मुरारी है। की जय। प्रभु पाले का, प्रभु पढ़कर पाले का प्रभु नियम से बदलते देखा, यानी भगवान का नियम जो था परवर पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, लेकिन अपना मन टल जाए पर भक्त मन टलते देखा। अपनी भक्त की रक्षा करने के भगवान नारी का वेश बना लिए हैं। पतिव्रता धन जो पालन करते हैं, जो माई लोग स्त्री जो भी है करते हैं, इस लोग क्या है उस लोग धन धन हो जाते हैं। आज यह उपदेश और कहा है चेतावनी सती अनुसुईया कि सुनो सीता जी कि तुम बिना मेहनत का फल चाहते हो, बिना मेहनत का यदि फल चाहते हो, नारी लोग सोचे कभी उपदेश देना चाहिए, आने वाला कलयुग बाकी है कि उपदेश क्या कहे, बिनु श्रम नारी परम गति नहीं, जो सभी को गति हुए हैं पति वक्त में छल गई। जो पतिव्रता धर्म को पालन करते हैं बिना मेहनत का, वो परम गति परम धाम को जाते हैं। पत्नी को रिजल्ट है पति के हाथ में, उनको जैसे रख सके। अब मेरी समय जो है हो चुके हैं और 1 मिनट मेरा समय ज्यादा हो गया है। 30 मिनट को कहे आधा घंटा कहिए, लेकिन 1 मिनट ज्यादा ले ली है, तो अपने वाणी को मैं इस जगह मैं बंद कर रहा हूँ और मैं